हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के हम ये लेक्चर में देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटी। इसके पहले लेक्चर में हमने नया चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर किया? मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें हमने इंट्रोडक्शन कल के लेक्चर में देख लिए थे। आज हम क्या देखेंगे? लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या है, उसमें कुछ टेबल्स है, वो टेबल्स याद कैसे रखना है, कौन से चीज़ के टेबल्स है। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था ट्रूथ वैल्यूज करके, तो ट्रूथ वैल्यूज के कुछ आज टेबल्स है काय में लॉजिकल कनेक्टिविटीज में। तो वो कैसा याद रखना है आपको, मैं वो आप आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, आपको एकदम ट्रिक्स बताता हूँ मैं उसको कैसे याद रखना है। बहुत इजी तरीके से बताता हूँ, आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे याद रखना है। ठीक है, तो हमारे को पहले कौन सा देखना है? आज बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिविटी। इसमें कौन से होते हैं? पहला होता है कंजंक्शन, दूसरा होता है डिसजंक्शन। मैं इधर से लिखता हूँ, मतलब टेबल्स निकालने को इजी रहेगा। ठीक है, पहला होता है कंजंक्शन, दूसरा होता है डिसजंक्शन, तीसरा होता है कंडीशनल, होता है कंडीशनल, चौथा होता है बाय कंडीशनल, और फिफ्थ होता है निगेशन। ठीक है, निगेशन। आप बोलोगे सर ये क्या है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड निगेशन। चलो मैं आपको बताता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? कोई तो भी एक सेंटेंस को हम कुछ तो भी स्टेटमेंट बोले थे, उस स्टेटमेंट की कुछ तो भी ट्रूथ वैल्यू रहती है। अगर ट्रू होगी तो टी, फॉल्स होगा तो एफ। डिनोट किए थे ट्रू और फॉल्स को ट्रूथ वैल्यू को हमने टी और एफ से। तो वो टी और एफ या वो ट्रूथ वैल्यू का काम हम हमारे को आज के लेक्चर में देखना है कि वो किस लिए हमने पढ़े थे। तो बेसिकली आज का लेक्चर में स्टार्टिंग है हमारी लॉजिकल कनेक्टिविटीज। क्या होती है लॉजिकल कनेक्टिविटीज? कंजंक्शन होता है, डिसजंक्शन होता है, कंडीशनल होता है, बाय कंडीशनल होता है और निगेशन होता है। ठीक है, कंडीशनल को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? एंड। तो इसको कैपिटल लेटर्स में लिखता हूं, मतलब ताकि आपको इसी तरीके से याद रहेगा। एंड। ठीक है, डिसजंक्शन को हम क्या बोलेंगे? और। ठीक है, हम एंड को डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करेंगे हम, इधर लिख कर लेता हूँ डिनोट, उल्टे वी से हम डिनोट करेंगे कंजंक्शन एंड को। ठीक है, उल्टा वी। और को कैसा करेंगे? वी के फॉर्म में। ठीक है, कंडीशनल मतलब क्या? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब क्या? ये एरो से करेंगे। ठीक है, बाय कंडीशनल मतलब क्या? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन, उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा, बराबर। और निगेशन मतलब निगेटिव, अपोजिट सॉरी, अपोजिट भी कैसा? निगेटिव बोलना पड़ेगा। निगेशन मतलब निगेटिव को उसको डिनोट कैसे करते हैं हम? इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये निगेशन का साइन है। ठीक है, अब एंड को हम डिनोट करते हैं इससे। अब सपोज मैंने कल आपको बताया था कि हमको
स्टेटमेंट्स किससे डिनोट करने हैं? P से, Q से, R से, S से, स्टार्टिंग फ्रॉम P। तो हमको अगर दो स्टेटमेंट दिए क्वेश्चन में, सपोज P और Q अगर हमको स्टेटमेंट दिए तो उसको एंड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? P एंड Q बराबर। हमको दो स्टेटमेंट दिए, P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट, और हमको बोला है P एंड Q। इसको हम क्या बोले? उल्टे वे को एंड बोल रहे हैं कंजंक्शन में, ठीक है। इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान दो आप, बहुत इजी है ये। आपका यूनिट जो है मैथमेटिकल लॉजिक, ये स्कोरिंग यूनिट है। आप अपने सीनियर्स को पूछो, आप अपने पेरेंट्स को पूछो, भैया को, दीदी को, सबको पूछो। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इजीएस्ट चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर से। मतलब इसमें के मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट ना होने के चांसेस है आपके पेपर में। ये हो गया, इसके बाद में मैट्रिसेस करके चैप्टर है, वो भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये आज तक हमने देखा ही नहीं है करके मैथ्स में। 10th तक हो गया, 11th हो गया, सर ये एंड ये और बोल रहे हो सर आप किसको, ये कहाँ पे आएगा? तो वो कुछ नहीं, वो मैथमेटिकल लॉजिकल ये चैप्टर ही जो ऐसा है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप बहुत इजी तरीके से वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, हमने क्या किए, दो स्टेटमेंट्स कंसीडर किए, स्टेटमेंट P एंड Q। अगर सपोज हम बोल रहे हैं P स्टेटमेंट भी ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, P स्टेटमेंट ट्रू है या Q स्टेटमेंट फॉल्स है, या P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, ये टाइम पे हमको इनका एंड ये क्या मिलेगा, एंड कंजंक्शन क्या मिलेगा, ये फॉल्स है। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो एंड में बेसिकली सिर्फ एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, ठीक है। बाकी सब फॉल्स आएंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। समझ में आ गया? अगर P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो P एंड Q, इसको रेडी कैसा करना है? P एंड Q वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो उसका हम ये क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। ये T क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू होगा P एंड Q का, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमें फॉल्स लिखना पड़ेगा P एंड Q। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी फॉल्स ही लिखना पड़ेगा, और दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं और की तरफ, और मतलब दिस जंक्शन, ठीक है। अब इसके लिए क्या आएगा? ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, और ये हो गया P और इसको और से डिनोट किया है, ठीक है हमने। P और R का से आया, Q लिखना, ठीक है। अब और के कंडीशन में सिचुएशन क्या है? सॉरी, अगर पहले तो स्टेटमेंट ट्रू है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो ये केस में डिसजंक्शन में और में, जैसा हमने एंड में क्या देखा था, दोनों ट्रू है तो ट्रू था, बाकी सब फॉल्स थे। और केस में क्या है? अगर दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स रहेगा, दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स रहेगा, रिमेनिंग वंस विल बी ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, D एंड F आर ट्रूथ वैल्यू। देखो दोनों भी अपोजिट है, एकदम अपोजिट एक दूसरे के, एंड और या एंड और हमने एंड में क्या किया था? अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखा, बाकी तीनों फॉल्स लिखे। और में क्या करना है? दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। समझ में आ गया? दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, इट विल बी फॉल्स, कंप्लीटली फॉल्स, रेस्ट रिमेनिंग विल बी ट्रू इन द केस ऑफ और। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेशन की तरफ, इम्प्लीकेशन की तरफ, सॉरी नॉट इम्प्लीमेशन, इम्प्लीकेशन। ये P स्टेटमेंट हो गई, ये Q हो गई,
और ये P इंप्लाइज Q हो गया। P इंप्लाइज Q के लिए कैसे याद रखने का है? बहुत इजी ट्रिक है। अगर सपोज P का ट्रू होगा और Q का फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, कंप्लीटली फॉल्स। हम सीरियल वाइज दिखते, जैसा हमने इधर दिखा, पहले दोनों स्टेटमेंट ट्रू, बाद में ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। इधर भी वैसा लिखा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इधर भी वैसा लिखिएगा, पहले दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होगा तो क्या आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो क्या आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू रहेगा तो क्या आएगा, और दोनों फॉल्स रहेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब ये केस में इंप्लीकेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, तो ही फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपको थोड़ा थोड़ा एकदम इतना सा पार्ट याद रखना है कि एंड में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है, और में दोनों फॉल्स होंगे तो P एंड Q स्टेटमेंट उनका और क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इंप्लीकेशन में पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो वो फॉल्स रहेगा, फॉल्स आएगा वो इंप्लीकेशन। बाकी बचे हुए क्या आएंगे, उसका अपोजिट। अगर वो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, अगर फॉल्स बोल रहे हैं हमको यही याद रखने का है इंप्लीकेशन में। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू आएंगे। वो दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू रहे तो ट्रू ही आएगा, पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू रहेगा तो भी ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स रहेंगे तो भी ट्रू आएगा इन केस ऑफ इंप्लीकेशन। बट इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन द रिलेशन विद इंप्लीकेशन विल बी कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बराबर। ठीक है, अब देखते हैं हम बाय कंडीशनल के लिए। बाय कंडीशनल के लिए क्या आएगा, सपोज ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, ये P डबल इंप्लीकेशन बोल सकते हैं या बाय कंडीशनल बोल सकते हैं। P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, पहले दोनों अगर ट्रू रहे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा स्टेटमेंट ट्रू और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे बताओ? अब मैंने यहाँ पे बताया दोनों ट्रू है तो ट्रू, और मैं बताया दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। सिर्फ आपको एक एक चीज याद रखना है, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ वो चीज, मतलब आपको इजीली ध्यान में रहेगी। क्या याद रखना है? जब भी आपको एंड होगा तब आपको याद रखना है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू रहेगा, बाकी सब फॉल्स रहेंगे। इन केस ऑफ और दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा, एफ एफ एफ, टी टी टी, रेस्ट रिमेनिंग विल बी ऑल ट्रू, उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, इधर क्या याद रखना है आपको, ये वाला। अगर इंप्लीकेशन में देखा जाए तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, रिमेनिंग रेस्ट रिमेनिंग विल बी ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में क्या रहेगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू। ध्यान दो जरा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उनका डबल इंप्लीकेशन ट्रू आएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो उनका डबल इंप्लीकेशन ट्रू आएगा, रेस्ट रिमेनिंग ऑल विल बी फॉल्स। समझ में आ गया? Either first statement is true, second statement is false, it will be completely false. Either first statement will be false, second statement will be true, it will be completely false. If both the statements are false, it will be true. If both the statements are true, then also it will be true. These are some basic rules known as logical connections. कौन सा कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, निगेशन। निगेशन मतलब क्या है, नेगेटिव है बेसिकली, वो कुछ नहीं है। अगर सपोज P है और P का निगेशन ऑफ P, ये देखो, ये तो बहुत इजी है।
ट्रू होगा तो फॉल्स, नेगेशन ऑफ पी, पी का अगर वैल्यू ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ पी विल बी फॉल्स, और पी अगर फॉल्स होगा तो नेगेशन ऑफ पी विल बी ट्रू। बस इतना ही। नेगेशन मतलब निगेटिव, नेगेटिव मतलब टोटली अपोजिट ट्रूथ। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स लिखना पड़ेगा उसका निगेशन, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू लिखना पड़ेगा। आपको याद क्या रखना है सिर्फ, अब इधर क्या याद रखना है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो वो ट्रू रहेगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो वो कंप्लीटली फॉल्स रहेगा, ठीक है। रेस्ट रिमेनिंग विल बी फॉल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों इसमें चारों भी टेबल में मैंने जो रेड को पार्ट में जो हाईलाइट किया है ना, आपको बस उतना ध्यान में रखना है। आपने अगर ये जो रेड पार्ट में मैंने जो हाईलाइट किया है, अगर आपने इतना ध्यान में रख लिया तो आपको ये टेबल बार बार ड्रॉ करने की और लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने क्या बोला एक बार रिकॉल करो, कंजंक्शन में एंड में क्या बोला, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होगी तो उसका कंजंक्शन मतलब एंड में क्या आएगा, पी एंड क्यू, इट विल बी ट्रू, रेस्ट रिमेनिंग विल बी फॉल्स। इन डिसजंक्शन अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ट्रू ट्रू। थर्ड इसमें इम्प्लीकेशन में कंडीशनल में क्या देखा था, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स रहेगा, बाकी सब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहे तो भी ट्रू, ये कंडीशन। तब जब सिर्फ ट्रू पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो उनका इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन इट विल बी फॉल्स। बाय कंडीशनल में मतलब डबल इम्प्लीकेशन में क्या आएगा, अगर पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है या पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों भी फॉल्स है एट द सेम टाइम, आइदर दोनों ट्रू चाहिए नहीं तो दोनों फॉल्स चाहिए, तो हम बोल सकते हैं उसका बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन इट विल बी कंप्लीटली ट्रू, रेस्ट रिमेनिंग विल ऑल बी फॉल्स। मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स नो मैटर व्हाट, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू इट विल बी आल्सो फॉल्स, बट दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स होंगे तो इट विल बी कंप्लीटली ट्रू, ठीक। नेगेशन में तो क्या, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। इतना समझ में आएगा। इसके बाद काम देखते हैं, ये नोट डाउन कर लो। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम इधर ही रुक जाते हैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद में डायरेक्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रेश लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। हमने आज जो जो देखा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया क्या, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज हमने क्या क्या देखा, लॉजिकल कनेक्टिविटीज देखा, पहले कंजंक्शन देखा, फिर डिसजंक्शन देखा, कंडीशनल देखा, बाय कंडीशनल देखा, निगेशन देखा, उनके ट्रूथ वैल्यूज का रिलेशन देखा हमने, क्या क्या कैसा कैसा किया। मैंने आपको थोड़े छोटे मोटे ट्रिक्स बताया कैसे याद रखना है, वो भी आप एक बार समझ लीजिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए उस चीज़ का, क्योंकि आपको बार बार टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको मैंने जो एक एक याद रखने को बोला है, इसमें इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपको पूरा टेबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आई होप आज मैंने जो कुछ आपको ट्राई किया समझने का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।